जब से हमने अपने चैनल पर इग्निस वर्सेस सिलेरियो का कंपैरिजन किया था तब से हमें काफी सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि हमें इग्निस का कंपैरिजन स्विफ्ट के साथ करना चाहिए क्योंकि इन दोनों ही कार का प्राइसेस काफी ज्यादा सिमिलर है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपके लिए कौन सी कार वैल्यूएबल पैकेज साबित होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं आशु कार। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही कार के वेरिएंट के बारे में। तो जहां पर इग्निस के अंदर आपको डेल्टा वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, वहीं पर स्विफ्ट के अंदर मैंने LXi वेरिएंट लिया है। इन दोनों ही कार के इन वेरिएंट को कंसीडर करने का मेन रीजन इनके एक्स-शोरूम प्राइजेस हैं। इन दोनों ही कार के एक्स-शोरूम प्राइजेस काफी ज्यादा सिमिलर हैं, जहां पर इग्निस आपको 5,99,000 रुपए और वहीं पर स्विफ्ट आपको 5,92,000 रुपए तक की देखने के लिए मिलती है। यानी एक्स-शोरूम कीमतों पर आपको सिर्फ 7,000 रुपए का डिफरेंस दिया जाएगा। ऑन रोड कीमतों की बात करें तो इग्निस आपको 6,58,000 रुपए और स्विफ्ट आपको 6,55,000 रुपए तक की देखने के लिए मिलती है। यानी ऑन रोड कीमतों में आपको इग्निस तकरीबन 3,000 रुपए महंगी देखने के लिए मिलती है। अब हम जानेंगे कि आपको इन 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर इग्निस के अंदर क्या क्या फीचर्स और कौन कौन से इंजन रिलेटेड डिफरेंस ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इन दोनों ही कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आप जानते ही हैं कि इग्निस के अंदर आपको 1.2 लीटर का BBT पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि आपको 1.2 लीटर के साथ ही देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं इनके सीसी कंपैरिजन के बारे में। तो इग्निस आपको 1197 सीसी 4 सिलेंडर के अंदर दी जाती है और यही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको स्विफ्ट के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं इन दोनों ही कार के मैक्सिमम पावर के बारे में। तो इग्निस आपको 81 bhp की मैक्सिमम पावर अचीव कराती है, वहीं पर स्विफ्ट आपको 88 bhp की मैक्सिमम पावर अचीव करा पाती है। दोनों ही कार के अंदर आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी पावर आउटपुट में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ अब बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क के बारे में। तो जहां पर इग्निस आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क अचीव कराती है, वहीं पर स्विफ्ट आपको 113 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क अचीव करा पाती है। दोनों ही कार के अंदर आपको मैक्सिमम टॉर्क एक ही कन्फर्मेशन का देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोनों ही कार के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो इन दोनों ही कार के अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम दिया जाता है। इवन दोनों ही कार आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ ही देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ इन दोनों ही कार के अंदर आपको ऑटोमेटिक के वेरिएंट भी दिए जाते हैं, पर इस प्राइस रेंज पर आपको दोनों ही कार के अंदर मैनुअल ऑप्शन ही देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। तो जहां पर इग्निस आपको कंपनी द्वारा 20 kmph तक का माइलेज क्लेम करके देती है, वहीं पर स्विफ्ट आपको कंपनी द्वारा 23 kmph तक का माइलेज क्लेम करने में सक्षम मानी जाती है। रियल लाइफ में इन दोनों ही कार का माइलेज काफी ज्यादा डिफरेंट निकल कर आता है। और इसी के साथ अब बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। तो इग्निस आपको 32 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड कराती है, जबकि स्विफ्ट आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड कराने में सक्षम मानी जाती है। साथ ही साथ एक नजर इनके टायर प्रोफाइल पर डालें तो इग्निस आपको 175 बाय 65 R15 इंच के टायर प्रोवाइड कराएगी, जबकि स्विफ्ट आपको 165 बाय 80 R14 इंच के टायर प्रोवाइड कराती है। 1 इंच बड़े टायर आपको इग्निस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों ही कार के डायमेंशन और कैपेसिटी से रिलेटेड डिफरेंस। सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही कार की लंबाई के बारे में। तो इग्निस आपको स्विफ्ट के कंपैरिजन में 145 मिलीमीटर छोटी देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से स्विफ्ट के अंदर आपको व्हील बेस और बूट स्पेस दोनों ही ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। बात करते हैं दोनों ही कार की चौड़ाई के बारे में। तो इग्निस की चौड़ाई आपको स्विफ्ट के कंपैरिजन में 45 मिलीमीटर कम दी जाती है। और वहीं पर एक नजर डालते हैं इनकी ऊंचाई के ऊपर। तो इग्निस की ऊंचाई आपको स्विफ्ट के कंपैरिजन में 65 मिलीमीटर ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, यानी स्विफ्ट आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी इग्निस के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं दोनों ही कार के व्हील बेस के बारे में। तो स्विफ्ट के अंदर आपको 15 मिलीमीटर का व्हील बेस ज्यादा देखने के लिए मिलता है इग्निस के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं दोनों ही कार के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो इग्निस आपको 180 मिलीमीटर और स्विफ्ट आपको 163 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस अचीव कराती है, यानी इग्निस आपको 17 मिलीमीटर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कराती है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। अब हम एक नजर इनके कर्व वेट के ऊपर भी डाल लेते हैं। तो कर्व वेट के मामले में स्विफ्ट आपको 35 किलोग्राम तक भारी देखने के लिए मिलती है इग्निस के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ एक नजर इनके बूट स्पेस के ऊपर भी डाल लेते हैं। तो जहां पर इग्निस का बूट स्पेस स्विफ्ट के कंपैरिजन में 8 लीटर छोटा देखने के लिए मिलता है, जो कि कोई खासा बड़ा डिफरेंस साबित नहीं होता। तो ये थे टोटल डायमेंशन और कैपेसिटी से रिलेटेड डिफरेंस। डायमेंशन के मामले में स्विफ्ट कहीं गुना आगे है इग्निस के कंपैरिजन में, पर इग्निस जहां पर अपने कॉम्पैक्ट साइज की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है, वहीं पर उसके अंदर आपको ढेरों सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों ही कार के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इग्निस के उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर नहीं देखने के लिए मिलते। पहला, ऑल पावर विंडो। दूसरा, ट्रंक लाइट। तीसरा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। चौथा, 60:40 रियर सीट स्प्लिट ऑप्शन। पांचवा, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील। छठा, कीलेस एंट्री जो कि आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ दी जाती है। सातवां, पावर एडजस्टेबल ORBM एंड ORBM पर ही आपको इंडिकेटर भी दिए जाते हैं। आठवां, व्हील कवर्स। नवा, रूफ रेल्स। 10वां, एंटी थीफ अलार्म डिवाइस। 11वां, डे नाइट RBM।
12वां 2 दिन का सिंपल म्यूजिक सिस्टम जो कि आपको 2 स्पीकर के साथ दिया जाता है। तो ये थे टोटल फीचर्स जो कि आपको इग्निस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एंड अब बात करते हैं स्विफ्ट के फीचर्स के बारे में। तो स्विफ्ट के अंदर आपको कोई भी ऐसा फीचर्स नहीं दिया जाता जो कि आपको इग्निस के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्विफ्ट के अंदर आपको ये बेस वेरिएंट दिया जा रहा था, जबकि इग्निस के अंदर आपको इसी प्राइस रेंज पर डेल्टा वेरिएंट देखने के लिए मिलता है जो कि आपको कंप्लीट फीचर पैकेज प्रोवाइड करा पाता है, जिस कारण लोग फीचर्स के मामले में स्विफ्ट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए और किस कार की तरफ नहीं। हम आपसे हाईली रेकमेंड करेंगे कि आपको इग्निस की तरफ ही जाना चाहिए। इग्निस को कंसीडर करने के हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सबसे पहला, स्विफ्ट से ज्यादा सेफ्टी आपको इग्निस के अंदर देखने के लिए मिलती है। दूसरा, 6.5 लाख के प्राइस रेंज पर आपको इग्निस के अंदर कंप्लीट फीचर्स मिलते हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल है, जिस वजह से रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इग्निस को प्रेफरेंस देना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। और हम नहीं चाहते कि हमारा बायर आफ्टर मार्केट का ऐसा काम कराए जिस वजह से उसको आगे जाकर परेशानी भुगतनी पड़े। तो हम आपसे रेकमेंड करेंगे कि आपको इग्निस की तरफ ही जाना चाहिए। तो इस कंक्लूजन के साथ हम आपसे विदाई चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।